तू तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, क्षण एक मुझने नहीं रे विसारो। मेहर करी मुझ विनती स्वीकारो, स्वामी सेवक जानी निहाड़ो। ये ज्ञान विमल जी महाराज का पार्श्वनाथ भगवान के संदर्भ में लिखा गया स्तवन है। आज हम 23वें स्तवन में पार्श्वनाथ भगवान की वंदना जो कि आनंदगंज जी महाराज ने की है उसकी बात करने वाले हैं। लेकिन आनंदगंज जी महाराज के बात करने से पूर्व अलग अलग कवियों ने किस प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान की वंदना की है उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो उदय रत्न जी महाराज ऐसे कहते हैं, राता जेवा फूलड़ा ने शामળ जेवो रंग, आज तारी आंगीनो कई रूड़ो बन्यो छे रंग, प्यारा पार्श्वजी हो लाल, दीन दयाल मुझने नयने निहार। आंगी का वर्णन करते करते वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप जरा मुझ पर कृपा दृष्टि तो करें। तो अन्य एक महाराज जिनका नाम अमृत बताया गया है वो कहते हैं, तारा नयना रे प्याला, प्रेम ना भर्या छे, तारा नयना रे प्याला, प्रेम ना भर्या छे, प्रेम ना भर्या छे, दया रस ना भर्या छे, प्रेम ना भर्या छे, अमी छाट ना भर्या छे, तारा नयना रे प्याला, प्रेम ना भर्या छे। आपके जो नयन है, नयन के जो प्याले हैं वो प्रेम से भरे हैं, दया रस से भरे हैं, अमृत से भरे हैं। तो जिन हर्ष महाराज कहते हैं, वो दास्य भक्ति की स्तवना, दास्य भक्ति के भाव से स्तवना करते हुए कहते हैं, अंतर जामी सुन अलवे सर महिमा, त्रिजग तुम्हारो रे, सांभळीने व्यो हूँ तीरे, जन्म मरण दुख वारो, सेवक अरज करे छे राज, यमने शिव सुख आपो, हे आपो आपो ने महाराज, यमने मोक्ष सुख आपो। शिव सुख की अपेक्षा उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के सामने रखी है, की है। यशो विजय जी महाराज जब अन्य लोगों से पीड़ित होकर, दुखी होकर या विचलित होकर संखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठते हैं तो उनके मुख में से शब्द निकलते हैं, अब मोहे ऐसी आय बनी, अब मोहे ऐसी आय बनी, श्री संखेश्वर पास जिने सर, मेरो तू एक धनी, मेरो तू एक धनी, अब मोहे ऐसी आय बनी। जब मैं विकट काल में आया हूं तो मेरे लिए अब तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा तू ही स्वामी है। और उनके प्रताप से जो होता है उसकी बात भी आगे आती है, लेकिन यहाँ पे वो चर्चा का विषय नहीं है। मैं तो केवल आप सभी को पार्श्वनाथ भगवान को अलग अलग कवियों ने किस प्रकार से भजा है उसके कुछ उदाहरण, चंद उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता था, जो कि मैंने किया। अब हम आते हैं आनंदगंज जी महाराज पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आनंदगंज जी महाराज जरा अलग ढंग से, जरा अलग तरीके से भगवान की स्तवना करते हैं। वैसे भी उनकी स्टाइल जो है वो निराली है। वो भगवान के जीवन का महिमा या उनके जीवन से जुड़े चमत्कारों का महिमा करने के बदले शुद्धात्म स्वरूप की बात करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। अध्यात्म की यात्रा, तत्व ज्ञान की बातें करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, जैसा कि देवचंद्र जी महाराज ने भी किया है। देवचंद्र जी महाराज और आनंदगंज जी महाराज के स्तवनों में
जैन तत्व ज्ञान और अध्यात्म मार्ग जिस प्रकार से प्रतिबिंबित होता है, जिस प्रकार से आलेखित हुआ है, वैसा शायद ही किसी और कवियों की कविता में या उनके स्तवनों में हुआ होगा। ये काम बड़ा ही दुष्कर है। तत्वज्ञान या अध्यात्म मार्ग या फिलसफी को स्तवन के रूप में ढालना बड़ा ही कठिन है। कवित्व की भी यहाँ पे कसौटी होती है, लेकिन इस कसौटी में हमारे दोनों कवि, चाहे वो देवचंद्र जी महाराज हो या जिनकी बात हम करने वाले हैं वो आनंदगंज जी महाराज हो, दोनों भली भांति सफल हुए हैं। इस स्तवन में आनंदगंज जी महाराज ने भगवान के अंतरंग स्वरूप का वर्णन किया है। स्वरूप की तात्विक चर्चा यहाँ पे की है। आत्मा एक भी है, अनेक भी है, रूपी भी है, अरूपी भी है, शुद्ध भी है, मुक्त भी है। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं। तो यहाँ पे जो सच्चित आनंद में दूसरा जो है चिद यानी कि ज्ञान, तो भगवान के ज्ञान स्वरूप की बात यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज करते हैं। पहली ही गाथा में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं, ध्रुवपद रामी हो स्वामी माहरा। पहली गाथा, ध्रुवपद रामी हो स्वामी माहरा, निष्कामी गुणराय सुज्ञानी, निज गुण कामी हो पामी तू धनी, ध्रुव आरामी हो थाय सुज्ञानी, ध्रुवपद रामी हो स्वामी माहरा। आनंदगंज जी महाराज किसको स्वामी मानते हैं, या फिर ऐसे कहें कि वो जिसे भगवान या स्वामी कहते हैं, वो भगवान या स्वामी कैसे हैं? अचल ध्रुव पद में रममाण करने वाले हे मेरे भगवंत, हे मेरे स्वामी, ध्रुव पद रामी, जो ध्रुव पद में रमणता करते हैं। ध्रुव यानी अचल, जो से जरा भी विचलित नहीं होता, उसे ध्रुव कहते हैं। तो भगवान की जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है, जहां कोई फेरफार, जहां कोई फेरफार न था, जहां रत्ती भार भी बदलाव नहीं आता। सिद्ध शिला पर भगवान जो स्थिर पद को प्राप्त करे हुए बैठे हैं। और वैसे भगवान कैसे हैं? निष्कामी हैं। अब उनको कोई कामना नहीं रही है, क्योंकि कोई काम भी बाकी नहीं रहा ना, शेष नहीं रहा कुछ भी। तो गुण निधि है, हाँ? गुण राय, गुण के राजा हैं, गुण निधि हैं, गुणों के भंडार हैं, और ज्ञान के भंडार तो है ही। सुज्ञानी, सही माने में जिसे हम ज्ञानी कह सकते हैं, वैसे ज्ञानी तो हैं। आगे की जो बात है वो बड़ी मजेदार है। वो ये है कि जो साधक निज गुण कामी हो पामी तुंदणी, जो साधक अपने स्वस्वरूप के गुणों का कामी हो, निज गुण का कामी हो, मतलब निज गुण को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला हो, ऐसा ऐसा जो साधक है वो अगर भगवान की भक्ति करे तो उनको प्राप्त करे। तुझको पाप प्राप्त करके, निज गुण कामी पामी तू धनी, तुझे प्राप्त करके माने तेरे मार्ग को प्राप्त करके, उस पर चल के वो भी ध्रुव पद आरामी हो सकता है। देखिए बात ये है, भगवान हो गए केवल ज्ञानी या पर को प्राप्त कर गए, स्वरूप प्राप्त नहीं करवा सकते, या हमें वो नहीं प्राप्त होता, तो उनकी प्राप्ति हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है। भगवान स्वयं तो उस पद पे स्थिर हुए हैं, लेकिन जिसको भी उस स्तर पे पहुंचना है, उसको पहले क्या होना पड़ेगा? निज गुण कामी हो पामी तू धनी। पहले निज गुण की कामना, निज गुण माने आत्मा के जो गुण हैं, उसको प्राप्त करने की अपेक्षा, उसका कामी होना है। देखिए काम यानी अपेक्षा होना, तो काम यानी इच्छा होना, तो किसकी इच्छा होनी चाहिए? इच्छा, आखिर तो इच्छा को भी छोड़ना है, लेकिन उसको प्राप्त करने तक किसकी इच्छा होनी चाहिए? निज गुण कामी होना चाहिए। आनंदगंज जी महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं कि मुझे इस भगवान में क्यों रुचि पड़ी है। हाँ, तो जो निज, क्योंकि वो भी निज गुण कामी है, तो निज गुण की कामना जिसे भी रही, अपने गुणों को यानी कि अपने स्वरूप को जिसे भी प्राप्त करना है, वो कब प्राप्त होगा, कर पाएगा?
तुझे प्राप्त कर, पामी तू धनी मतलब तुझे प्राप्त करके, मतलब तेरे मार्ग पर तूने जो प्रबोधा है, तूने जो बताया है, उस मार्ग पर जो चलेगा, यानी कि धर्म मार्ग का जो आचरण करेगा, वो एक न एक दिन सही माने में उस पद तक पहुंचेगा। दोस्तों, सर्व सामान्य नियम ऐसा है कि जिसके जैसा हमें होना है उसका रटन किया जाए, किया जाए, किया जाए, उसके मार्ग पर चला जाए, तो एक दिन उनके जैसा ही हो जाएंगे। तो भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की वंदना, भगवान के गुणगान सही माने में क्या है, आगे भी ये बात बहुत बार आई है, यहाँ पे भी यही आएगी कि हाँ, सही माने में उनकी उनकी अर्चना यही है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। भगवान तो अब ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं कि उनको अभी उनके गुणगान कोई गाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ? मैं अल्लाहू अकबर कहता हूं तो मेरे कहने से अल्लाह अकबर नहीं बन जाता, अकबर माने बड़ा, और मैं उसे छोटा कहता हूं तो वो छोटा नहीं हो जाता। मैं महावीर को मानूं या न मानूं, उससे महावीर की स्थिति को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी पूजा करता हूं तो ना तो वो उससे प्रसन्न होते हैं, या फिर मैं उसकी निंदा करता हूं तो ना वो मुझसे द्वेषित होते हैं, ना वो मुझ पे क्रोधायमान होते हैं। तो उनकी टीका या निंदा करने वालों से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो परिस्थिति को प्राप्त कर गए हैं। मैं गुजराती में कहूं તો ગરજ આપણને છે મારા ભાઈ, ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે તો ભગવાનની ભક્તિમાં ભગવાનને આપણી ભક્તિની કાંઈ નથી જરૂર, जरूर આપણને છે, गरज આપણને છે। तो हमें भगवान में गर्ज है, तो भगवान की भक्ति करनी है जब, तो उनके प्रतिबोधित किए हुए मार्ग पर अगर हम चले तो एक दिन हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करते करते, पहले यहाँ पे कहीं पार्श्वनाथ का नाम नहीं आया है, आखिरी गाथा में आएगा, लेकिन भगवान आप कैसे हैं, ध्रुव पद में रमण करने वाले हैं, भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। आनंदगंज जी महाराज को ज्यादा रुचि उनके स्वरूप वर्णन में है, ना कि उनके जीवन के वर्णन में, ना कि उनके बाह्य रूप के वर्णन में। तो यहाँ जो भी उनकी आराधना करता है, तो देखिए अन्य जो परंपराएं हैं ना, उसमें हम मानते हैं कि भगवान, तो भगवान कैसे, आप जिनको मानते हो वो भगवान कैसा होना चाहिए, तो सर्वव्यापी होता है, भगवान तो सर्वव्यापी होता है। तो यहाँ पे जो तीर्थंकर परमात्मा है वो किस प्रकार से सर्वव्यापी है, ज्ञान के संदर्भ में चिद, मैंने जैसे कहा सच्चिद आनंद में से ज्ञान के स्वरूप में भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापी है, उसकी बात आगे की गाथा में आती है। दूसरी गाथा में आनंदगंज जी महाराज बताते हैं, सर्वव्यापी कहो सर्व झाणंग पणे, पर परिणाम स्वरूप सुज्ञानी, पर रूपे करी तत्व पणु नहीं, स्वसत्ता चिद रूप सुज्ञानी। सामान्य तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि हम कहते हैं भगवान हो तो कैसे हो, तो सर्वव्यापी हो। सर्वव्यापी माने सर्वव्याप्त, मैं जिसे बज रहा हूं वो वितराग परमात्मा सर्वव्यापी है, बोले हैं। हाँ, है तो किस प्रकार से है, तो उसका जवाब देते हैं, सर्वव्यापी कहो सर्व जानग पणे। हाँ, सर्वव्यापी माने सब में व्याप्त, सभी जीवों में, सब कण कण में, हम ऐसे कहते हैं कण कण में ईश्वर है। भारतीय वैदिक परंपरा की यह अवधारणा है। जिनेश्वर के संदर्भ में जरा बात बदलती है, जिनेश्वर भगवंत जो है वो सर्वव्यापी है, इस प्रकार से कण कण में व्याप्त हैं, वो कण कण में समाये हुए हैं, कण कण में उनका वास है, नहीं वैसे नहीं है, लेकिन वैसे है। किस प्रकार से है, तो सर्वव्यापी है तो किस प्रकार से है, जवाब है भगवान सर्वज्ञ हैं, जानग पणे, जाननार छे भगवान, जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। केवल ज्ञानी तो कहा हमने उनको, लेकिन हमने भगवान के लिए एक नाम दिया सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं, वैसे हमारे भगवान हैं। तो उनकी दृष्टि से परे अब कुछ नहीं है,
तो वैसे वो सब कुछ जानने वाले हैं, तो इस प्रकार से वो सर्वव्यापी है। ज्ञान के संदर्भ में वो सर्वव्यापी है। कण कण में ईश्वर है, वो अवधारणा जैन दर्शन में नहीं है, लेकिन किस संदर्भ में वे सर्वव्यापी हैं? तो कहते हैं कि वो ज्ञान के स्वरूप में सब कुछ जानते हैं, उस संदर्भ में वो सर्वव्यापी हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि भगवान जान कैसे पाए? देखिए, भगवान या हम जो भी हैं वो जान कैसे सकते हैं? तो उसका जो दूसरी गाथा है, दूसरी गाथा में हम अभी चल रहे हैं, तो उसको बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान जो है ना वो परिणमन स्वरूप है। परिणमन स्वरूप है माने कि जो भी हम देखते हैं उसमें हमारा ज्ञान ढल जाता है। तो पर परिणमन अगर नहीं होता तो हमारा ज्ञान जो है वो फ्रीज हो जाता, एक ही जगह पे हमारी जो जानकारी है वो फ्रीज हो जाती। तो हम जो देखते हैं उसका ज्ञान मानो हमें होता है, आगे का ज्ञान चला नहीं जाता, लेकिन स्क्रीन बदल जाती है। यहाँ पे आगे की गाथा चली गई, अब की जो गाथा है दूसरी वो स्क्रीन पे है। तो अभी हम उसको समझ रहे हैं, आगे की समझदारी चली नहीं गई है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञान जो है वो बदलता रहता है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। तो जानते क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान परिणमन स्वरूप है। अभी मेरे सामने एक घड़ा रखा था, तो मैं घड़े को जानता था, देखा इसलिए घड़े को जानता था। भगवान के सामने तो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो जो हमारे सामने आता रहेगा वो हमें दिखता रहेगा, उसका ज्ञान होता रहेगा और ज्ञान ऐसे बदलता रहेगा। लेकिन बात जो ये है कि भगवान सब कुछ जानते तो हैं, पर परिणमन स्वरूप वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन पर रूपे करी तत्वपणु नहीं, स्वसत्ता चिदरूप। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो पर रूप में परिणमित नहीं हो जाते, वो तो अपनी स्वसत्ता में ही रहते हैं। जानना एक बात है और उसमें उसमें लिपट जाना दूसरी बात है। भगवान केवल जानते हैं, केवल जानते हैं, इसलिए केवल ज्ञान भी इस संदर्भ में हम घटा सकते हैं। केवल जानते हैं, जानने वाले हैं। ज्ञान का परिणमन हो गया, उन्होंने सब कुछ जाना, लेकिन खुद खुद जो है वो बदल नहीं जाते, खुद परिणमित नहीं हो जाते। जानकारी बदलती रहती है, बदलती रहती है। यही तो वितराग परमात्मा की विशेषता है कि वो शुद्धात्म स्वरूप जब उनमें प्रकट गया तो वो सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन ज्ञान का परिणमन होता है, भगवान पर रूप बन नहीं जाते हैं। वो केवल दृष्टा हैं, केवल देखने वाले हैं, उसमें लिप्त होने वाले में से भगवान नहीं है। भगवान के लिए तो यह अवस्था जो है वो सहज हो गई, लेकिन साधक जो है, आनंदगंज जी महाराज को तो ये केवल भगवान का वर्णन नहीं करना है, उनको तो साधक को भी साथ जोड़ना है कि भगवान इस अवस्था तक कैसे पहुंचे। हमारे लिए ये सहज नहीं है जो भगवान के लिए है। हमारे सामने वस्तु आ जाती है और हम उसमें ढल जाते हैं, अपने आप को ढला देते हैं। मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है तो मैं उसमें लिप्त हो जाता हूँ। आइसक्रीम मेरे सामने आई नहीं कि मैं उसमें लिप्त हो जाता हूँ। भगवान की तक पहुंचेंगे कैसे? आनंदगंज जी महाराज समझाते हैं कि भगवान जैसा करते हैं वैसा तू आंशिक तौर पे तो करता जा। तू सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ तूने जान नहीं लिया है, लेकिन लेकिन जितना भी जाना है उसको, जो गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, कोई प्रियजन है, अरे ये जो शरीर है, जो भी तू पर देख रहा है, उस पर में तुझे लिप्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, उसमें बंध नहीं जाना है, केवल उसको जानना है, केवल जानना है। विपश्यना में भी आपको इसी साधना की प्रैक्टिस करवाते हैं। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। भगवान इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो अब उनके लिए ये सहज है, लेकिन पहुंचे कैसे हैं? इसी बात की प्रैक्टिस करते 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 वो पहुंचे हैं कि केवल जानना है। तो यहाँ पे दृष्टा भाव की बात आई है। हमारे संदर्भ में भी, साधक के संदर्भ में भी, मानो इस बात को घटाते हुए हम ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं
आपको इसकी विवेचना में ये बात कहीं नहीं आएगी, लेकिन महाराज साहब के साथ जो चर्चा हुई और उनकी बदौलत जो समझ पाया, तो उसमें हम साधक के लिए ये स्तवन किस प्रकार से उपयोगी है, तो उसकी संदर्भ में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि भगवान पर को देखते हैं, पर को जानते हैं, लेकिन परिणमित नहीं हो जाते, तो साधक को भी इसी बात की प्रैक्टिस करते 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 आगे बढ़ना है। इसलिए आनंदगंज जी महाराज आह्वान करते हैं और आगे तीसरी गाथा में वो कहते हैं, ज्ञेय अनेके हो ज्ञान अनेकता, जल भाजन रवि जेम, द्रव्य एकत्व पणे गुण एकता, निज पद रमता हो खेम। ज्ञेय किसे कहते हैं हम? जिसको हम जानते हैं वो वस्तु ज्ञेय है। तो ज्ञेय तो अनेक हैं, ज्ञेय अनेके हो ज्ञान अनेकता। तो ज्ञेय अनेक हुए तो ज्ञान भी तो अनेक हो जाएंगे, फिर वापस ज्ञान रूप एक ही है, भगवान ज्ञान रूप में तो एक ही है। तो उदाहरण के स्वरूप में बताया, जल भाजन रवि जैम। बताते हैं कि पानी से भरे बर्तन आपने 5-10 रख दिए, तो उसमें सूर्य या चंद्र का प्रतिबिंब 5-10 में अलग अलग पड़ेगा। सूर्य या चंद्र 5-10 नहीं है, उनका प्रतिबिंब अलग है, 5-10 है, या 5 या 10 या जितने भी रख दिए पर पानी के बर्तन उतने हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य 5-10 है, सूर्य तो एक है। इसी प्रकार से ज्ञेय पदार्थ जो है वो अलग है, क्योंकि वो तो द्रव्य है। तो द्रव्य द्रव्य एकत्व पणे गुण एकता। अगर आप संक्षिप्त सूक्ष्म में जाते जाएं तो हर एक ज्ञेय जो है, जिसको आपको जानना है या जिसे आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो आखिरकार तो द्रव्य है। तो द्रव्य एकत्व पणे गुण एकता। तो हर एक द्रव्य जो है वो मूल स्वरूप में तो एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जो साधक है, जो निज पद में स्थिर रहना चाहता है, निज स्वरूप में जिसे रहना है, वो क्या करेगा? हर एक द्रव्य, हर एक ज्ञेय को, हर एक वस्तु को द्रव्य के रूप में देखेगा। तो द्रव्य के रूप में जब देखेगा तो उसके गुण के संदर्भ में हर एक द्रव्य उसे एक समान लगेगा, उसमें कोई तरतमता उसे दिखाई नहीं देगी। कोई कहे कि जानने लायक वस्तुएं तो अनक हैं, भगवान ने तो सब कुछ जान लिया और उसमें परिणमित, उनका ज्ञान भी परिणमित हुआ, सब कुछ जाना, लेकिन भगवान का जो मूल ज्ञान स्वरूप है, सबको उन्होंने द्रव्य के स्वरूप में देखा। तो द्रव्य के स्वरूप में उसके अंत तक जाए ना, सूक्ष्म के सूक्ष्म में जाए, तो वैसे आपको कोई माँ दिखेगा, कोई बहन दिखेगी, कोई भाई दिखेगा, और स्थूल पदार्थों को देखें तो कोई घर दिखे, लेकिन उसके परमाणु स्वरूप में अगर देखें तो हर एक द्रव्य आपको एक समान दिखेगा। तो जानने के लिए तो आपको कोई बर्तन दिखेगा, गाड़ी दिखेगी, लेकिन परमाणु के स्वरूप में अगर देखेंगे, द्रव्य के स्वरूप में अगर देखेंगे, तो आपको वो समान दिखेंगे। भगवान जो है वो हर एक वस्तु को देखते तो है, लेकिन किस संदर्भ में देखते हैं? द्रव्य के फॉर्म में देखते हैं। इसलिए उनको किसी के प्रति आसक्ति होती नहीं है, क्योंकि उनके मूल स्वरूप में देखते हैं। तो कोई भेद ही नहीं है, तो कोई अच्छा लगा या कोई बुरा लगा, ऐसा होगा ही नहीं। मैं जब सुवर्ण को देखता हूं तो मैं उसे मूल्यवान धातु समझता हूं, इसलिए मुझे उसके प्रति लोभ जगता है या राग जगता है। तो या उसके किसी आकार को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये कुंडल है, ये जो है वो अ, अ, अंगूठी है, या ये जो है वो हार है, वो तो उसके आकार है। हाँ, लेकिन मूलतः तो नरसी ने जैसे कह दिया, गाट गड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो हेमनु हेम। वैसे तो वो सुवर्ण ही है, लेकिन जो साधक हैं वो तो उससे भी आगे बढ़ते हैं, ज्ञेय को द्रव्य के फॉर्म में ही देखते हैं। तो सोना हो तो भी वो द्रव्य है, पत्थर हो
तो भी वो द्रव्य है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे कहते हैं कि हर एक धातु को आप धातु के संदर्भ में देखें, चाहे वो स्वर्ण है या मिट्टी है, वो धातु है, वो द्रव्य है। तो द्रव्य के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो आपको आगे पीछे का लेबल अगर आपने ले, गड़बड़ कहां होती है, हमने लेबल लगाया, इसलिए सोना अरे महंगी धातु है, वो लेबल लगा दिया हमने, तो उसके प्रति आसक्ति हुई। मिट्टी अरे ये तो कहीं भी मिल सकती है, तो उसको लेबल लगा दिया, उसको हल्की बना दी, और सुवर्ण को हमने लेबल लगाकर बड़ा बना दिया। तो ये जो गड़बड़ है वो लेबल की गड़बड़ है। साधक जो है, सच्चा साधक शुद्ध उपयोग में रहेगा और उसको सब एक जैसा लगेगा। क्यों एक जैसा लगेगा? क्योंकि वो सबको द्रव्य के संदर्भ में देखेगा, और जब वो द्रव्य के संदर्भ में देखेगा, निज पद रमता होखे, उसको वो फिर अपने निज स्वरूप में ही रमणता करता रहेगा, क्योंकि उससे अलग उसे कुछ और दिखेगा ही नहीं। आनंद गंजी महाराज भगवान की बात करते करते साधक को भी यह बात बताते जाते हैं कि भगवान ने तो ऐसे सबको ज्ञेय को जाना और द्रव्य के संदर्भ में जाना, तुझे भी वैसे ही जानना है। चौथी गाथा में वो कहते हैं, पर क्षेत्रे गत ज्ञेय ने जानवे, पर क्षेत्रे थयु ज्ञान, अस्तिपणु निज क्षेत्रे तुम्हें कहा, निर्मलता गुणमान। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इस संदर्भ में बात चल रही है, चर्चा चल रही है। आगे की गाथा में द्रव्य की बात आई और यहाँ पे क्षेत्र की बात आई। पर क्षेत्र मा, पर क्षेत्रे गत ज्ञेय ने जानवे, पर क्षेत्रे थयु ज्ञान, अस्तिपणु निज क्षेत्रे तुम्हें कहा, निर्मलता गुणमान। पर क्षेत्र में रहेला ज्ञेय ने जाननार भगवान छे। पर क्षेत्र में खुद स्वयं के क्षेत्र के ज्ञान को तो भगवान ने जान लिया, लेकिन पर क्षेत्र के ज्ञान को भी उन्होंने जान लिया। पर द्रव्य की बात तो आगे आई, यहाँ क्षेत्र की बात आएगी कि पर क्षेत्र में रहे ज्ञेय को भी उन्होंने देखा, तो उसके लिए उनका ज्ञान पर क्षेत्र में भी गया ना, तो पर क्षेत्र में भी गया। तो वापिस से वही बात आई कि पर क्षेत्र में भगवान का ज्ञान गया तो भले गया, लेकिन भगवान जानने के लिए ही गया है उनका ज्ञान, वो पर रूप बन नहीं गए। देखिए हम में या जो सिद्ध बुद्ध हो गए उनमें यही फर्क है कि हम में किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, या फिर उसके प्रति राग या द्वेष, दो में से कुछ एक कर बैठते हैं, या हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है। विपश्यना में यही बात आती है, संवेदनाओं को देखें, उसको अच्छी या बुरी कह के उसके प्रति राग या द्वेष न करें, केवल देखें, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो भगवान जो है वो निज स्वरूप में अस्ति होना, अस्तित्व, अस्तिपणु निज क्षेत्र मातुमिक, आप तो हैं वो निज स्वरूप में ही स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार से आप जो हैं वो निर्मलता गुणमान, निर्मल स्वरूप में, निर्मल गुण स्वरूप में आप स्थिर हैं। भगवान जानने के लिए तो सब जगह गए, गए मतलब गए नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे सब लोग सब कुछ जान लिया, लेकिन कहीं गए नहीं है, निज स्वरूप में स्थिर हो गए हैं। भगवान कहीं पे लिप्त नहीं हुए हैं। किस और सभी जो बातें आई ना, उसका प्रतिबिंब, जैसे कि आईना है, उसमें किसी और का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन आईने को न तो उसके प्रति राग है न तो उसके प्रति द्वेष है, जैसा जो है यथा तथ उसमें प्रतिबिंबित होता है। हम में और भगवान में फर्क क्या है? भगवान का जो जल है ना वो निर्मल है, एकदम शुद्ध नितांत निर्मल, और हमारा जल जो है वो એના માટે ગુજરાતી શબ્દ છે એ પાણી દોડાઈ ગયું છે। પ્રતિબિંબ શેમાં પડે? દોરાયેલા પાણીમાં ન પડે, शुद्ध जड़ होए ने एमा पड़े। तो निर्मलता है तभी तो प्रतिबिंब पड़ रहा है। पूरा ज्ञान क्यों उनके उसमें प्रतिबिंबित हुआ? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ क्यों है, क्यों प्रतिबिंबित हो रहा है? क्योंकि उनका ज्ञान अब निर्मल हो चुका है। अगर सामान्य उदाहरण से देखें, सामान्य उदाहरण से, तो भगवान कहीं नहीं गए हैं, उनका ज्ञान स्वरूप जो है वो हर जगह फैल गया है। वो ही आगे कहा,
जाणग रूपे सर्वव्यापकता है। तो बल्ब जो है, अगर हमने बटन चला दिया तो बल्ब वहीं रहेगा, उसका प्रकाश हर जगह जाएगा। तो भगवान तो वहीं बैठे हैं, उनका ज्ञान हर जगह गया है, वो अपने आप में स्थिर है। ज्ञान गुण वो पर में नहीं गया है। तो ज्ञान गुण को पर में जाने से रोकना, यही तो साधना है, यही साधना है। भगवान यही साधना करते करते भगवान बने हैं। पर क्षेत्रे गत ज्ञेने जानवे, केवल जानते हैं। पर क्षेत्रे थयु ज्ञान, पर क्षेत्र का ज्ञान है, लेकिन अस्तिपणु निज क्षेत्र, आपका अस्तित्व, आपका स्वरूप तो निज क्षेत्र में, यानी आत्म स्वरूप में, आत्म क्षेत्र, निज क्षेत्र माने क्या? अपना क्षेत्र, अपना क्षेत्र माने आत्म क्षेत्र में ही आप तो बैठे हैं। इसीलिए तो निर्मलता गुणमान। आप निर्मल क्यों हैं? क्योंकि आप स्थिर हैं। पानी डोड़ाई નથી ગયું કારણ કે પાણી स्थिर છે। और निर्मलता की व्याख्या यहाँ पे क्या करते हैं? कब कर्म बंद होता है? आगे के स्तवनों में ये आया था कि कर्म बंद कब होता है? आत्मा की निर्मल स्थिति जब ऐसे આ રીતે દોડાઈ જાય છે ત્યારે કર્મ બંધ થાય છે। રાગ અને દ્વેષથી આ દોડાઈ જવાની घटना बने છે। तो महाराज ने एक बात बहुत ही सुंदर तरीके से समझाई और उन्होंने कहा कि हम छोटे थे तब हमें अंक पढ़ाते थे, 1 2 3 4। तो उसमें गुजराती में अंक पढ़ाते पढ़ाते एकड़े एक और बगड़े बे ऐसे पढ़ाते थे। तो गुरु महाराज कहते, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बगड़े बे 2 हुए तो वहां पे बगड़ी गई बात। मतलब बगड़े बे थया त्या बात बगड़ी छे। एक है तब तक कोई बात नहीं है, बे थया ने त्या बात बगड़ी। सोना है तो वो शुद्ध है, अगर उसमें पीतल या तांबा या जो भी और कोई धातु, चांदी मिक्स की गई तो वो अशुद्ध हो गई। चांदी जो है वो अपने आप में है तो वो शुद्ध है। पानी दूध में डाला तो पानी अशुद्ध हो गया, दूध पानी में डाला तो पानी अशुद्ध हो गया। पानी ही पानी है तो पानी शुद्ध है, दूध ही दूध है तो दूध शुद्ध है। जहां पे भी मिश्रण हुआ तो माने अशुद्धि आ गई। भगवान पर पदार्थ की, भगवान को पर पदार्थ का ज्ञान है, लेकिन अपने स्वरूप में पर को घुसने नहीं देते हैं। तो संसार से भागना नहीं है, संसार में ही रहना है। तो उससे कैसे बच पाएंगे? उसको जाना और केवल जाना। और उससे हमारे मेरे गुरुजी यहाँ पे हैं, डॉक्टर गीता जैन, उन्होंने हमें ये सूत्र दिया था, thus far and no further। कहीं चिपक नहीं जाना है, कहीं चिपक नहीं जाना है। चिपक गए तभी से आपका कर्म बंद शुरू हो गया। तो केवल देखना है, जोड़ाई गया નથી, साधके आ करवानुं छे। भगवान कहीं जुड़ नहीं गए हैं, इसीलिए वो निर्मल हो पाए हैं। एक ही बात घुमा फिरा के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के संदर्भ में वो एक ही बात बार बारी से रटते 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 आगे की गाथा में बताते हैं। इसी बात को दृढ़ करना है। तो 5वीं गाथा में वो कहते हैं, ज्ञेय विनाशे हो ज्ञान विनश्वरु, काल प्रमाणे रे थाय, स्व काळे करी स्वसत्ता सदा, ते पर रीते न जाए। इस गाथा में काल की बात आई, ज्ञान की स्वरूप की बात चल रही है ना, तो द्रव्य, क्षेत्र, अब काल की बात आई। काल माने समय, जो बदलता रहता है उसे काल कहते हैं। समय समय पर ज्ञान जो है वो विनाश होता रहता है। क्यों विनाश होता रहता है? उसका कारण ज्ञेय है। ज्ञेय बदला तो ज्ञान बदल गया, तो आगे का ज्ञान विनाश हो गया, ऐसे कहते हैं वो तत्व ज्ञान की भाषा में ऐसे कहते हैं। तो अब तक मुझे मेरे सामने अंगूठी रखी गई थी तो मुझे अंगूठी दिखती थी, तो अंगूठी का ज्ञान था। अब मेरे सामने हार रखा गया तो मुझे हार का ज्ञान होगा। तो पुराना जो ज्ञान है वो नष्ट नहीं होगा तो नया ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। नष्ट माने वो पूर्णतः नष्ट नहीं हो चुका है, लेकिन 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 अभी तो नष्ट हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं ज्ञेय विनाशे हो ज्ञान विनश्वरु। जैसे ज्ञेय जो है वो विनाश, उसका नाश हो जाता है, तो ज्ञान भी विनश्वरु।
ज्ञान भी नाश हो जाता है, तो काल प्रमाणे रेथाय, इस नाश का कारण क्या है? काल बदलता रहता है, काल कारणभूत है। तो काल बदला, स्थिति बदली तो समय बदला, तो जानकारी भी बदली, ज्ञेय भी बदला तो जानकारी भी बदली। तो जो बदलता रहता है, तो इस प्रकार से ज्ञान भी बदला ना, ज्ञेय बदला तो ज्ञान बदला। तो मूल बात तो यही आई कि भगवान ने ज्ञान बदला, भगवान ने जाना, लेकिन स्व काले करी स्व सत्ता सदा, लेकिन वो तो अपने स्वकाल में रहना, माने अपने स्वरूप में स्थिर रहना। तो काल का असर जो है वो ज्ञेय पे हुआ, भगवान पे नहीं हुआ। ज्ञेय बदला तो ज्ञान बदला, लेकिन ज्ञान का परिणमन बदला है। भगवान का जो स्वरूप है वो तो स्वस्वरूप में स्थिर है, स्वसत्ता में स्थिर है। स्व काले करी स्व सत्ता सदा, वो तो सदा उसी सत्ता में स्थिर है। ते पर रीते न जाए, तो फिर हाँ, तो फिर वो तो पर सत्ता में जाएंगे ही नहीं, पर की बात में जाएंगे ही नहीं। मूल बात जो है वो यही है कि स्व से बाहर नहीं जाना है। भगवान नहीं गए हैं, जानते हैं लेकिन गए नहीं हैं। जिसे साधक निर्वेद की अवस्था कहता है ना, वो निर्वेद की अवस्था, या जिसे हम उदासीन अवस्था कहते हैं, उसका अंतिम स्वरूप कैसा होगा? ऐसा होगा, केवल जानना। ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हैं, बोध नहीं है, जानते सब कुछ हैं, लेकिन उसमें रुचि नहीं है, उसमें लिप्त नहीं हुए हैं। तो साधक को भी धीरे 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 इसी बात की प्रैक्टिस करते 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 आगे बढ़ना है। क्या करना है साधक को? तो भगवान कहते हैं, डू नॉट डू एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन। साधक की साधना क्या है? कर्म बंध का कारण क्या है? जानने से कर्म बंध नहीं होता। कर्म बंध किससे होता है? रिएक्शन से होता है। रिएक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपने जाना कि सामने फूल है, तो आपका रिएक्शन आया कि अरे ये तो बड़ा सुंदर है, हाँ? अरे मुझे चाहिए, तो राग किया, ये रिएक्शन, उससे कर्म बंध हुआ। अरे ये तो गटर है, बड़ी गंदी है, मुझे नहीं चाहिए, तो ये द्वेष किया, तो वहां पे आपने रिएक्शन किया। राग हुआ, अच्छा लगा तो रिएक्शन, बुरा लगा तो रिएक्शन। साधक जो है वो रिएक्शन नहीं देता है, जो भी, हाँ, केवल जान लिया, केवल जान लिया, और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवान की यह स्थिति है, पर रीते न जाए, फिर वो पर में जाते ही नहीं है, पर में जाएंगे ही नहीं। साधक जितनी प्रैक्टिस करेगा, हम 24 घंटे उसमें नहीं रह पाते, कोई बात नहीं, भगवान भी इसी प्रैक्टिस से भगवान बने हैं। ये जो शरीर है वो भी मेरा नहीं है, वो भी पर है, तो उसमें से मुझे कैसे बाहर निकलना है? तो उसकी भी चिंतन, उसका भी चिंतन यही करते रहना है, केवल जानना है, और प्रैक्टिस से इस बात में आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आत्मा का जो गुण है वो अपने स्व लक्ष्य में स्थिर रहता है। एक बात और भी मुझे यहाँ पे बतानी है कि जैसा भी जो भी आत्मा है वो पर में जाता है ना, लेकिन उसका एक गुण लक्षण ये है कि वो वापस अपने आप में आ जाता है, उसको वो खींचता है रहता है। तो आपका फोकस जो है वो कहाँ गया, उस पे पूरी बात का मदार रहता है। आप देख जो भी रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने दिख रहा हूं, लेकिन मेरा फोकस और कहीं है, तो जहां पे फोकस है वहां पे आप रहेंगे। आपका देखिए, आपका विचार अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका फोकस अगर और कुछ रहा तो आपका ज्ञान जो है वो वहां पे रहेगा। भगवान जो है वो देखते सब कुछ हैं, लेकिन उनका फोकस जो है वो अपने आप के स्वरूप में ही रहता है। तो जहां पे फोकस रहा, जहां पे लाइट रही, हाँ, वहीं पे दिखेगा, वो ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। मतलब है तो सही, देखा भी सही, लेकिन फोकस अपने आप पे, अपने स्वरूप पे रखा। छठी गाथा में भगवान की बात को आगे बढ़ाते हुए, या ज्ञान स्वरूप की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, द्रव्य क्षेत्र काल की बात आई। तो अब छठी गाथा में भाव की बात कर लेते हैं। पर भावे करी परता पामता, लिखी एक ही बात वापस 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 से आती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से।
पर भावे करी परता भावता स्वसत्ता थिर ठाण, आत्म चतुष्कमयी परमा नहीं तो किम सहुनो रे जान। पर भाव में लक्ष्य गया तो पर भाव आया, परता आई। स्वसत्ता में अगर आप स्थिर हैं, स्वसत्ता में अगर आप बैठे हैं तो स्व में ही रहेंगे। पर में गए तो पर, स्व में रहे तो स्व। पर भाव में अगर गए तो परता आएगी और स्व में रहेंगे तो स्थिरता आएगी। तो श्रीमद जी ने इसीलिए एक छोटा सा सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? आप सब जानते हैं वो सूत्र, पर थी खस स्वमा वस आटलू बस। पर थी खस, साधक को करना कितना है? आटलू बस एम कही दीधू श्रीमद जी, कुछ और नहीं करना है। देखिए यहाँ पे यही बात चौथी बार रिपीट करते हुए आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि पर की और तुम्हारा लक्ष्य नहीं जाना चाहिए। भगवान का नहीं जा रहा है क्योंकि अब वो परम स्थिति में है। बात यहाँ पे भगवान की हो रही है कि उनका लक्ष्य नहीं जा रहा है। लेकिन साधक, तुझे अगर यहां तक पहुंचना है तो व्हाट यू हैव टू डू, परथिखस, परथिखस स्वमा बस आटलू થઈ ગયું तो जंग जीत्यो। इतना अगर कर लिया तूने तो तूने मैदान मार लिया मेरे दोस्त। और वो कहते हैं कि आत्म चतुष्कमयी परमा नहीं। आत्म चतुष्क के यहाँ पे हम दो संदर्भ बात कर सकते हैं। आत्म चतुष्क माने क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत विद्य, ये जो है वो आत्मा का स्वभाव है। तो अगर ये प्रकट गए तो वो फिर ये तो तेरे अंदर ही है, आत्म चतुष्कमयी। फिर पर में तो कैसे जाएगा? तो किम सहुनो रे जा, वो फिर स्वभाव में ही रहेंगे, वो फिर पर में और कहीं जाने की बात ही नहीं करेंगे। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संदर्भ में भी अगर इस बात को आत्म चतुष्क को हम समझें तो साधक जो है, भगवान जो है, वो स्वद्रव्य में रहेंगे, अपना ही द्रव्य स्व क्षेत्र में रहेंगे। सब जगह पे बात आत्मा पे ही आके खड़ी रहेगी, स्वकाल में रहेंगे, स्वभाव में रहेंगे, माने कि अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहेंगे। तो जो आत्म स्वरूप में स्थिर हैं तो अन्य की और लक्ष्य जाने की तो बात आएगी ही नहीं। सामान्य संदर्भ से अगर हम समझें, सामान्य संदर्भ के बहुत ही स्थूल उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे क्यों भगवान को पर में रुचि नहीं है, क्यों रुचि नहीं है? देखते सब कुछ है, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो ऐसा है जिससे अधिक मूल्यवान आपके पास है, तो आपको उसमें रुचि नहीं होगी। जैसे कि आपके पास ढेरों के ढेर पैसा है, संपदा ही संपदा ही संपदा है, तो छोटे मोटे व्यापार में आपको रुचि नहीं होगी। क्यों नहीं रुचि होगी? क्योंकि आपके पास तो करोड़ों अरबों खरबों हैं। तो जिस व्यापार से 100, 200, 500 रुपए मिलने वाले हों, ऐसा व्यापार आप करेंगे नहीं। साधक के संदर्भ में अगर हम बात को लेके जाएं तो शुद्धात्म स्वरूप की बात, भगवान को शुद्धात्म स्वरूप प्राप्त हो गया है, अब उसे किसी बात में रुचि न हो, ये बात समझ में आती है। साधक के संदर्भ में कैसे कैसे इस बात को घटित कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि भगवान को तो मिल गया है, तो अब उनको और कुछ मूल्यवान न लगे, वो बात समझ में आती है। साधक को मिला नहीं है, लेकिन दिखा जरूर है, दिखा जरूर है। और जो है उनको दिखा ही नहीं है, इसीलिए तो बेचारों को गाड़ी में, बंगले में, इसमें उसमें वो सुख बड़े लगते हैं। साधक को क्यों ये सुख बड़ा लगता है? क्योंकि इसमें परम सुख है, स्व में स्थिर होना ही परम सुख है। वो उसको समझ में आ गया है, उसे दिखाई दिया है, उसे समझ में आ गया है। अन्यथा मीरा ने अगर अनंत सुख देखा नहीं होता तो वो तो राजरानी के सुख क्यों नहीं भोगती? हाँ, ऐसे हमारे जो अन्य साधक हैं, बहुत सारे लोग करोड़ों की संपदा छोड़कर साधु बनते हैं। क्यों साधु बनते हैं? दुखी होने के लिए? साधुता में तो देखने जाएं तो वैसे तो दुख है, दुखी होने के लिए नहीं, उनको ज्यादा सुखी होना है, इसके लिए वो साधु बन रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बड़ा सुख देखा है ना। तो बड़ा सुख जब देखा है
तो वो बड़े सुख को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए कैसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा जाए, साधक बनकर, साधु बनकर। इसीलिए वो ऐसे यहाँ वहां आगे पीछे, उनका लक्ष्य कहीं जाएगा ही नहीं, और वो स्व में ही, आत्म चतुष्ट में ही स्थिर रहेंगे, जैसे भगवान स्थिर हैं। साधक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्थिर रहेगा। साधक को यहाँ पे पल पल पे दिशा सूचन है, लेकिन बात एक ही है, अलग अलग संदर्भ से आती है। 7वीं गाथा में वो कहते हैं, अगुरु लघु निज गुण ने देखता, द्रव्य सकल देखंत, साधारण गुणनी साधर्म्यता, दर्पण जल ने दृष्टांत। आत्मा का गुण है ये अगुरु लघु। अगुरु लघु माने क्या है? आत्मा अगुरु लघु है। अगुरु लघु माने ना तो वो गुरु यानी कि बड़ी है, ना वो छोटी है। हाँ? ऐसा कुछ है ही नहीं। रंग रूप ऐसा कुछ है ही नहीं। नेत्र विण निरखवो, रूप विण परखवो, वण जिह्वाए रस सरस पीवो, ऐसा आनंद, ऐसा हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं। तो ये ना तो उसमें रूप है, ना गंध है, कुछ ऐसा नहीं है जो कम हो या ज्यादा हो। વધઘટ થાય એવું કાંઈ નથી મારા ભાઈ। तो जेवो छे तेवो ज રહેશે आत्मा, यानी द्रव्य स्वरूपे इन्हें जोशो, इन्हें मूल स्वरूपे जोशो। इसको अपने मूल स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो हर एक को द्रव्य सकल देखंद आप देख भी सकते हैं। अगर आपको तत्व ज्ञान के संदर्भ में इसकी रुचि है तो आप उस संदर्भ में अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक पदार्थ को आप देखेंगे द्रव्य के संदर्भ में, तो वो हर एक पदार्थ अगुरु लघु है, अगुरु लघु है। तो सबको अगर आप आत्म स्वरूप देखेंगे, बाह्य आकार से नहीं देखेंगे। बाह्य आकार से देखेंगे तो सब कुछ अलग अलग लगेगा। बाह्य आकार से देखेंगे तो मैं आपको मोटा या पतला या जाड़ा या गोरा या काला ऐसे लगूंगा। कर्माधीन अवस्था से व्यक्ति ऐसा लग सकता है, आत्मा ऐसा लगेगा वो देह स्वरूप में। लेकिन अगर आप उसके मूल शुद्ध स्वरूप को देखेंगे तो वो आपको अगुरु लघु यानी एक समान, अरे वो नहीं, व्यक्ति नहीं, जड़ भी, चेतन तो बराबर एक समान लगेगा, लेकिन जल भी, अरे जड़ जो है वो भी एक समान लगेगा। अगुरु लघु निज गुण ने देखता, द्रव्य सकल देखन। भगवान क्या कर रहे हैं? अगुरु लघु निज गुण ने देखता। जैसे मैं अगुरु लघु हूं, वैसे हर एक द्रव्य जो है वो अगुरु लघु है। तो साधारण गुणनी साधर्म्यता, साधारण गुण से, इस प्रकार से सब साधारण, साधारण माने यहाँ सामान्य नहीं, एक समान, इस सन ये साधर्म्य है। सभी आत्मा के बीच या सभी द्रव्यों के बीच साधर्म्य क्या है? तो सभी आत्मा या सभी द्रव्य जो हैं वो एक समान है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि तुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तू अपने आत्म स्वरूप को जान ले। आगम में ही यह सूत्र है, मैं अपना नहीं कह रहा हूं। तुझे सब कुछ जानने की, सब कुछ जानना है तो जान, लेकिन जो एगम जाने ते सव्वम जाने, जे सव्वम जाने ते एगम जाने। जिसने एक को जान लिया, अरे सब कुछ ऐसा ही है, तो उसने सब कुछ जान लिया। और अगर उल्टे से कान पकड़ेंगे तो जिसने सब कुछ जान लिया तो उसने एक को जान लिया। तो कौन सा रास्ता पसंद करेंगे आप? एक को जानने का रास्ता पसंद करो, वो सरल है। सब कुछ कब जान पाएंगे आप? कब जान लेंगे? कब जान लेंगे? एक को जान लीजिए, अपने आप को जान लीजिए। फिर अगर आपने जान लिया, तो हम छोटे थे तब एक भजन गाते थे, शंभु शरणे पड़ी। तब आज मुझे पता चला कि उसमें एक पंक्ति ये है, सारी सृष्टि मां शिव रूप देखूं। सारी सृष्टि तुम्हें शिव रूप दिखेगी, सारी सृष्टि तुम्हें अपने जैसी दिखेगी। तो ये जो साधक है ना, वो साधक अब विश्वात्म भाव, विश्व आत्म भाव जो भी है वो सब एक समान दिखेगा। ये सब बातें करते 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 अब पार्श्वनाथ पे आए।
देखिए यहाँ पे भगवान कैसे हैं, उनका ज्ञान कैसे है, कैसा है, वो सब कुछ जानते हुए भी सब में लिप्त न होकर अलिप्त निर्वेद की अवस्था को किस प्रकार से प्राप्त किए हुए बैठे हैं, सबसे जल कमलवत कैसे बैठे, उसकी बात यहाँ पे आई। और साधक को कैसा होना है उसकी बात यहाँ पे आई। और आगे अंतिम चरण में अब पार्श्वनाथ भगवान का नाम आया। तो 8वीं गाथा में कहते हैं, श्री पारस जिन पारस रस समो, पिण इहा पारस नाही, पूर्ण रसियो हो निज गुण पर परसन्नो, परसनो, यहाँ पे परसनो ऐसा पढ़ेंगे, आनंद घन मुझ माही। श्री पारस जिन पारस रस समो, भगवान देखिए यहाँ पे शब्द रमत भी की है, शब्द का खेल। श्री पारस जिन पारस रस समो, श्री भगवान पार्श्वनाथ कैसे हैं, पारस रस के समान हैं। पण पिण यहाँ पारस नहीं, लेकिन यहाँ पे पारस नहीं है, मतलब पत्थर जैसे नहीं है। पारस में भगवान को पारस जैसा कहा, लेकिन पारस से भी अधिक है। कैसे अधिक है, तो पारस को तो धातु को स्पर्श करना पड़ता है, यहाँ पे तो स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान बिना स्पर्श किए, बिना साधक को छुए उसको अपने जैसा मतलब सुवर्ण बना सकते हैं। तो भगवान कौन बन पाएगा, पूर्ण रसियो हो निज गुण परसनो, जो अपने गुण को स्पर्श करने का पूर्ण रसिया है, पूर्ण रसिक है, वो आनंद घन मुझमाई। उसके लिए आनंद घन कहीं बाहर नहीं है, वो अपने आप के अंदर ही है। महाराज ने एक छोटी सी कहानी हमें सुनाई ये बात समझाने के लिए। वो कहते हैं कि एक महात्मा एक भगत से, उनके भक्त से खुश हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको कहा कि ले बच्चा, मैं तुझे ये पारस मणि दे रहा हूं, इस डब्बी में रखी हुई है, और ये डब्बी में जो पारस मणि रखी हुई है, वो जिसे भी उसका स्पर्श कराएगा वो सुवर्ण हो जाएगा। वो भगत ले तो रहा है, लेकिन उससे द्विधा है। वो पड़ जाते हैं उसकी द्विधा और बोलते हैं कि क्यों, तुझे विश्वास नहीं आ रहा है कि ये पारस मणि है? बोले विश्वास तो आए, लेकिन ये जो डिब्बी आप दे रहे हैं वो तो लोहे की है, इसमें भी पारस मणि पड़ा है, तो ये क्यों सुवर्ण नहीं हुई है? तो फिर ये कैसा सुवर्ण हुआ? तो वो साधक जो हैं, वो जो महात्मा हैं, वो उसे बताते हैं कि जरा निरख के तो देख मेरे बच्चे। तो देखता है तो डिब्बी तो है, उसमें बीच में एक छोटा सा कपड़ा है, और उसके ऊपर वो पारस मणि है। बात ये है कि अभी तक स्पर्श नहीं हुआ है, तो वो डिब्बी कैसे सुवर्ण बनेगी? पारस को तो स्पर्श की आवश्यकता है। यहाँ पे किस प्रकार के स्पर्श की बात की गई है? वैसा स्पर्श भगवान हाथ रख देंगे या भगवान को हम छू लेंगे, जो पूजा आदि में हम स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श की बात नहीं है। वैसे कोई परमात्मा नहीं बनेगा। हाँ, उससे आपकी भक्ति होगी, आगे बढ़ेंगे, बराबर है, लेकिन उनका बताया हुआ मार्ग जब आपको स्पर्श, धर्म जब जिस व्यक्ति को स्पर्श करता है, तो उस व्यक्ति का रंग ढंग बोल चाल सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से प्रेरणा लेनी है। भगवान करने वाले कुछ नहीं है, भगवान ने अपना काम कर लिया है, हमें मार्ग बता लिया है। तुझे बाहर नहीं ढूंढना है, पारसनाथ भी तेरे अंदर ही है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास वाली बात है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मेरा ये विषय भी नहीं है, वो मैंने आगे बताया था। फिर से मैं कहता हूं, ये जो जैन तत्व ज्ञान की जो बात है, वो मेरा सब्जेक्ट है नहीं। आनंद घन जी महाराज की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत समझा, भुवन चंद्र जी महाराज, रत्नकीर्ति महाराज के पास से जो भी थोड़ा बहुत समझा, उसको अपने हिसाब से मैंने परोसने की यहाँ पे कोशिश की है। ये इसका अंतिम विवरण नहीं होगा,
मैंने शक्यतः उसको सरलतम करके बात रखने की कोशिश की है, लेकिन वो हम समझे या ना समझे, इन शॉर्ट ये स्तवन में कहना क्या चाहते हैं? तो कहने की बात यही है, इतना ही है कि ज्ञान को स्व में रहने दो, पर में मत जाओ, स्व में स्थिर रहो, स्व में स्थिर रहो। पैर में कुछ नहीं आया तो पैर दुखेगा नहीं, लेकिन पैर में अगर कांटा आया, कांटा पर है, हाँ? अगर चुभा तो पीड़ा है। अगर तुम अपने आप के स्वरूप में स्थिर हो, निर्मल जल की तरह हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उस स्वरूप में। तो जब दिक्कतें कब आई? जब इच्छा की, तृष्णा की, कामना की, तो पीड़ा शुरू हुई है। तो जैसे स्व, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जो है उसमें अगर तुम स्थिर रहे, भगवान ने यह किया है, तुम्हें ये करना है। इन शॉर्ट बात इतनी है कि भगवान ने ये सब कर लिया है, तुम्हें करना है। स्व में स्थिर होने की बात, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से स्व में स्थिर यानी कि आत्म स्वरूप में स्थिर होने की बात एक ही वाक्य में अगर हम पूरे इसका अर्थ करना चाहें या कहना चाहें, तो इतना ही आनंदगंज जी महाराज को कहना है, जो कि श्रीमद जी को कहना है, स्वमा वस परथी खस, स्वमा वस परथी खस, स्वमा वस परथी खस। उसको प्रैक्टिस से होगा, ऐसे बातें करने से नहीं होगा। ये तत्व ज्ञान अगर इसका मैं समझ लूं और आपको समझा भी लूं, तो भी वो केवल जानकारी होगी, वो केवल एक नॉलेज के संदर्भ में एक केवल इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन 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 काम तब होगा जब हम उसकी प्रैक्टिस करें, उस रूप में स्थिर हों। तो यहाँ पे इस बात को मैं संकलित करता हूं, संपन्न करता हूं, और फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि यथामति मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। चाहे कोई पंडित जी जो इस संदर्भ के ज्ञाता हो, वो उसको ज्यादा समझा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक भावक के तौर पे एक विनम्र कोशिश है। आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक पुस्तिका जो कि जैनशाला की ओर से यहाँ पे जारी की जाने वाली है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। उसके लिए आपको एक लिंक जो भेजी गई है ग्रुप में, शायद एक बार और भी भेजी जाएगी, तो उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पे हमारी यात्रा संपन्न होने को आई है। 23वां स्तवन, उसको हमने आज समझने की कोशिश की है। अगले सोमवार को हम 24वें स्तवन यानी कि महावीर स्वामी भगवान की जो स्तवना आनंदगंज जी महाराज ने की है, उसकी बात करते करके हमारी आनंद यात्रा को संपन्न करेंगे। आपका साथ यहाँ तक मिला है, आगे के स्तवन में भी मिलेगा, और तब हम और सब बातें, आगे की बातें करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे विराम लेते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा वंदन।